बोली बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 266। इतते सब कोई गए, भार लदाए लदाए। उठते कोई न आइया, कासों पूछिए घात। सतगुरु कबीर ऐसी मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जहां इस संसार में ऐसा माना जाता है कि लोग मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अपने कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग नरक मिलता है। ऐसी मान्यता इस संसार में प्रसिद्ध है। और स्वर्ग और नरक का भय बता बताकर, लोगों को डरा डरा कर कई तरह के कर्म कांडों में उलझा रखा है। मंत्र जाप से लेकर कई तरह की बलि देकर, कई तरह के अनुष्ठान करके लोगों का खूब धन खर्च किया जाता है। अब वो धन किसी एक वर्ग विशेष के पास पहुंचता है। उस एक वर्ग का व्यापार तो खूब फल फूल रहा है, लेकिन बाकी के जो सब लोग हैं उनका किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। जिस लाभ को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड किए जाते हैं, जिस लाभ को प्राप्ति कराने का दिलासा देकर कहानियां बनाई गई हैं, लिखे गए हैं शास्त्र, मान्यताओं का निर्माण किया है, ये सब काल्पनिक है। इससे किसी प्रकार का मानवता को कोई सरोकार नहीं है। अर्थात मानव जीवन का कोई कल्याण इसमें नहीं है। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता, और लोगों के समझ में आए भी तो कैसे आए। हजारों साल से ये मान्यताएं बना करके इस संसार में फैला रखी है, और इस संसार में फैली हुई है। इनको इस तरह से मन मस्तिष्क में जमा रखा है, इनका अध्यास इस तरह से जमा हुआ है कि उसी के आधार पर लोग सोचते हैं। दूसरा कोई विचार दिमाग में आता ही नहीं। लोगों के दिमाग में यही आता है कि जैसा कर्म करेंगे भाई स्वर्ग में वैसा ही मिलेगा। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नरक मिलेगा। स्वर्ग नरक की बात यहां होती ही नहीं। और जो भी कर्म के फल मिलते हैं वो यहां जागृति में ही मिलते हैं। जीवन, मानव जीवन जो है उसके आधार पर ही मिलते हैं। जीवन समाप्त होने के बाद या देह छूट जाती है, उसके बाद किसको क्या फल मिला क्या नहीं मिला, इसका हम पूरी तरीके से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये दुनिया
ये संसार में जो मान्यता फैली हुई है उस आधार पर ही लोग निश्चय करते हैं। जबकि कर्मफल का तो आधार इस मानव जीवन में है, जीवन के बाद नहीं। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हम यहां मानव जीवन में जीवते ही देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। मरने के बाद में किसे क्या मिला इसका कोई पता नहीं। बहुत सी कहानियां अनुमान कल्पना के आधार पर शास्त्रों में लिखी पड़ी हैं, लेकिन उनका कोई भी, उन कहानियों का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो सत्य है। तरह तरह की कहानियां लिखी हुई पड़ी हैं। ऐसी ऐसी रोचक कहानियां लिखी गई हैं कि उनको पढ़ पढ़ कर लोग उस आधार को मानने के लिए तैयार है। ऐसा जाल बुन रखा है वाणी का कि उस वाणी जाल में से वो निकलना ही नहीं चाहते, निकल ही नहीं सकते। अगर कोई निकलता है तो उनकी मान्यताओं के आधार पर उन्हें कोई नास्तिक कहता है, उन्हें दंडित भी किया जाता है, मारधार मारकाट भी मचाई जाती है, क्योंकि वो एक व्यापार में नुकसान करने जा रहा है। ये बात सदगुरु कबीर के समक्ष भी थी, उनके जीवन में काल में ये बात सामने थी। मुसलमान जो समुदाय था, तुर्क उस समय थे, वो अपने धर्म को सर्वोच्च बनाकर जन्नत दोजख का नाम लेते थे। हिंदू कहलाने वाले जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वो ये कहते थे कि स्वर्ग और नरक मिलेगा। इन दोनों की बात को प्रश्न चिन्ह लगाते हुए साहब ने कहा कि तुम ये बताइए कि इतने तो सब यहां से तो सब जा रहे हैं, मर रहे हैं, मरने के लिए तो सब दिख रहे हैं कि मर रहे हैं, भार लदाए लदाए ये मान्यताओं का भार लाद करके साथ में जा रहे हैं, मुक्त तो हो ही नहीं रहे हैं, बंधनों में बंधे हुए जा रहे हैं। इस संसार में बंधनों से मुक्त होने का खूब प्रयास किया, कितना ही मत पंथों में वो भटके, कितने ही धर्म कर्म किए, कितनी पाठ पूजाएं की, उपासनाएं की, योग किया, ब्रह्म ज्ञान सीखा, लेकिन वो निर्बंधन नहीं हो पाए। बंधनों में रहकर वो इस देह को छोड़कर चले गए, अर्थात वो बंधनों में बंध कर मोह के जाल में फंसकर फंसे हुए चले गए। ऐसे प्रमाण तो खूब है कि बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी मोहजाल में फंसे हुए चले गए, मोह से कोई छूट नहीं पाया। मोहजाल का भार उनके मस्तिष्क में बंधा रहा, उससे दबे हुए वो चले गए। ये तो सामने आता है, ये तो प्रत्यक्ष में देखा गया है। लेकिन जो कहानियां बताई जाती हैं कि वहां स्वर्ग में उसको ऐसा मिला वैसा मिला, इसका कोई प्रमाण नहीं है, यह अनुमान काल्पनिक कहानी है। ये प्रपंच राजा कर्ण का कहा जाता है कि वो 1.25 मन सोना दान दिया करता था।
अटपटी लगती है कि सवा मन सोना, इतना सोना ही नहीं। सवा मन सोना कहां से रोज दान करेगा? वो रोज सोना दान किया करता था, इसके अलावा कोई दान नहीं करता था। दान करने के लिए अन्न दान, वस्त्र दान, सोना दान, चांदी दान, हीरा मोती, पन्ना, जवाहरात, भोजन, ये सभी दान करना चाहिए। लेकिन वो राजा सोना दान किया करता था। जब वो देह छोड़कर गया स्वर्ग में, उसको जब ले गए न्यायाधीश के पास, ऐसी कहानियां घड़ रखी हैं कि वहां न्यायाधीश जो न्याय करता है, वहां न्यायाधीश भी बना रखा है स्वर्ग में। स्वर्ग वहां पर न्याय भी करते हैं। और न्यायाधीश का जो लेखा जोखा रखने वाला है, एक लेखा जोखा रखने वाला भी है, चित्रगुप्त जिसे कहते हैं। यम के दरबार में निर्णय होता है कि इसका कर्म क्या है, और उसके कर्म के आधार पर उसे वहां स्वर्ग में उसके दान पुण्य के आधार पर दिन बनते हैं, इतने दिन उसे वहां रहने के लिए दिया जाता है। और जो उसने वहां पर धरती पर दान किया होता है, वही उस चीजें उसे वहां मिलती हैं। तो उस राजा ने तो सोना दान किया, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम स्वर्ग में रहो, खाने को सोना, रहने को सोना, सोने को सोना, पहनने को सोना, सब चीज सोने सोने का दिया। अब सोना कैसे खाया जाए? उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ और चीज दीजिएगा, आपने जो दान किया वो ले लो। वो बड़ा दुखी हुआ। उसने दोबारा प्रार्थना की कि मुझे और समय दिया जाए। तो उसकी प्रार्थना पर 16 दिन उसे दिए गए, जो 16 श्राद्ध कहलाते हैं। ऐसी मान्यताएं बना करके लोगों को ऐसा भ्रमित किया गया है। 16 दिन दिया गया, जो 16 श्राद्ध चलते हैं। ये बारिश के तुरंत खत्म होने बाद चलते हैं, क्योंकि उस समय कोई शादियां नहीं होती, ब्याह नहीं होते, बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं होते। तो जो वर्ग है, उस वर्ग का खाने पीने का साधन क्या रहे? गढ़ दी एक कहानी, बना दिया एक मान्यता। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये सब अनुमान कल्पना की कहानी है। जिस राजा कर्ण की बात बताई जाती है, उसके समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसका इतिहास उठाकर देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। परंतु लोग धार्मिक ग्रंथ जो गिनती भर के हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके आधार पर ही धर्म का आधार बनाते हैं, मतपंथ का आधार बनाते हैं। उससे अलग जो असल इतिहास है उसको समझते ही नहीं। क्योंकि अनुमान कल्पना से अगर निकल जाते हैं तो उस एक वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनका व्यापार नहीं चलता है। इसलिए उनको उन शास्त्रों से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। बाकी और दूसरी बातों को तो कोई समझता ही नहीं। किसी से कहते हैं कि तुम तो फला शास्त्र का प्रमाण दो, ये अनुमान कल्पनित शास्त्र ये अभी के लिखे हुए हैं। ये मानव जीवन हजारों साल से चला आ रहा है, लेकिन लोग उन मान्यताओं में ऐसे उलझे पड़े हैं कि सत्य यथार्थ को समझने की कोशिश नहीं करते, बंधे पड़े हैं उनमें। उन अनुमान कल्पनाओं में बंधे पड़े हैं जो कि कोई किसी को साक्षात्कार उस बात का नहीं हुआ, जो यथार्थ रूप में प्रमाणित है ही नहीं। तो जो भी जाता है, जो भार लदा लदा करके मान्यताओं का, कल्पनाओं का, अनुमान का, जो अध्यास का भार है, हृदय में जो भार बंधा हुआ पड़ा है बंधनों का,
मिथ्या रहनी गहनी का। वो भार क्यों है कि उन जब देह छूटती है तब उनको उस बात का पता चलता है कि हाय रे, ये तो सब मिथ्या कल्पना है, ये तो कोई मेरे काम नहीं आया। तब वो भार लगता है। जीते जी तो भार नहीं लगता। जीते जी तो उन मान्यताओं में उनको किसी भी प्रकार से रहना पड़ता है, उस मान्यता को छोड़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन अंत में जब प्राण छूटते हैं तब उनको उस बात का पता लगता है, क्योंकि उस समय तो सब छोड़ देते हैं। मरने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो कुछ प्राण शेष रह जाते हैं, उस समय वो सोचता है कि वास्तव रूप में मुझे तो जो भी मैंने किया वो कोई काम नहीं आया। तो उस भार को बांध करके, उस भार के साथ वो उस देह को त्याग देता है। अब उठते कोई नहीं आइया, कौन से पूछे बा घात। किसी भी व्यक्ति ने प्रामाणिक रूप से यहां नहीं कहा आकर कि मुझे स्वर्ग में इतना दिन मिला था, मेरे साथ में ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। नरक की भयानकता का वृतांत कहानियां बना बना करके लोगों को सुनाकर डराया जाता है। और लोग उन कहानियों को सुनकर बड़ा सत्य मान करके, उन्होंने कहा भयभीत होकर उन अनुमान काल्पनिक कहानियों को सुनकर अनुष्ठान कर्मकांड में उलझे पड़े रहते हैं। लेकिन कभी यथार्थ में नहीं समझ पाते कि वास्तविक रूप में मानव जीवन रोचकता से निकाल दिया जाए, भयानकता से निकाल दिया जाए, तो जो सार शब्द मिलेगा, जो यथार्थता मिलेगी, वो स्वर्ग के बराबर ही है। वो यहां मानव जीवन में ही स्वर्ग मिलने के जैसा है। स्वर्ग अगर मिलता है तो यहीं पर मिलता है, और अगर नरक भी मिलता है तो वो भी यहीं पर मिलता है। घोर कष्ट का जो जीवन लखपति करोड़पतियों को भी मिलता है। धन कमाना एक अलग बात है, धन कमाने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन धन कमाकर स्वार्थ को सिद्ध करना बुरी बात है, और धन को गलत रास्ते से, छल कपट पाखंड के रास्ते से कमाना बुरी बात है। एक साखी यहां पर बताना चाहूंगा। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, धन सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हुए। सुत यानी पुत्र, दारा अर्थात स्त्री, लक्ष्मी अर्थात धन। यह तो पापी के लिए यहां भी हो सकता है। कोई भी पाप कर्मी है जो महापापी है, अर्थात जो झूठ बोलता है, छल कपट पाखंड करता है, कामी क्रोधी लालची है, वह पापी है। ऐसे पापी के घर में स्त्री भी होती है, उसकी शादी तो होती है, शादी होती है तो उसके पुत्र भी होता है, और वो छल कपट पाखंड से खूब सारा धन भी कमाता है। लेकिन वो सत्संग नहीं करता, वो तो मत्संग में लगा रहता है। जो कथाएं हरण करने वाली हैं, पाप का जो कथाएं अज्ञान का हरण करने वाली हैं, वो कथाओं को सुनने में भी उसका मन नहीं लगता। क्योंकि लोभ लालच से उसे फुर्सत मिले तब ना। पापी पाप को त्याग सकता है, पापी तो बहुते मिले कामे मिलो हजार, लोभी जीवड़ा ना मिले कहे कबीर विचार। क्योंकि लोभ और लालच ये एक
दो चीजें ऐसी हैं जिनसे कोई छूट नहीं सकता। महापापी से पापी हो जाए लेकिन वो लोभ लालच नहीं छोड़ सकता। कितना ही बड़ा ज्ञानी विद्वान हो जाए, लोभ लालच के बगैर वो नहीं रह सकता। अगर लोभ लालच वो छूट जाएगा तो सार शब्द प्राप्त कर लेगा, और सार शब्द ही मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। कामी और पापी तो बहुत सारे तर जाएंगे, क्योंकि उनके पाप समाप्त किए जा सकते हैं, छोड़ दिया जा सकता है। क्योंकि पाप अज्ञान के आधार पर की करते हैं। जहां तक अज्ञान है, अविद्या है, वहां तक पाप होता है। जैसे ही ज्ञान का उजाला होता है, वो पाप करना बंद कर देता है। काम पदार्थ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन संसार के विभिन्न कामों में लगा हुआ होता है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। वो उनसे निजात पा सकता है जब ज्ञान का रंग उसके ऊपर चढ़ता है, तो फिर वो उन ज्यादातर कार्यों को बंद कर देता है। वो उतने ही कार्य करता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन लोभी लालची लोग ये कभी कोई कार्य नहीं छोड़ते। उनका लोभ इतना बढ़ा हुआ होता है कि सारे विश्व का धन उनके पास आ जाए, इतनी बड़ी चाह लेकर के वो धन को चलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो क्या समझे कि ज्ञान क्या है, वो क्या समझे कि स्वर्ग नरक क्या है। और ऐसे लोगों को बल मिलता है ऐसी अनुमान काल्पनिक कहानियों से कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तुम तो बस दान पुण्य करो। तो ऐसे पापी लोगों के पास खूब सारा धन होता है, वो दान पुण्य करने में पीछे नहीं सरकते। वो जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में बड़ा बड़ा दान देते हैं, और जो बड़े दान देते हैं तो वो एक तरह से वो मंदिर और वो मस्जिद उनके गुलाम हो जाते हैं। वो उनके पाप कर्मों का ठिकाने बन जाते हैं। और ऐसा होता आया है, इसीलिए मंदिरों में, मस्जिदों में खूब सारी संपत्तियां मिली, और उन संपत्तियों के आधार पर ही उन मंदिरों मस्जिदों पर डाके डाले गए, जिसे कई तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं, कई मस्जिद ऐसी हैं जिनमें करोड़ों की संपत्तियां, अरबों की संपत्तियां भरी पड़ी हैं। ऐसे ऐसे मंदिर है जहां से सोना भरा पड़ा है, उस सोने को अगर बाहर निकाला जाए तो देश का एक दिन में कायाकल्प हो जाए। तो जो भी कुछ है जो संसार में बाहर है, देखा जाता है, वह सही है। इसको बदलने का प्रयास नहीं करता कोई। सीधा उठाकर उनका दिमाग, उनकी सोच अनुमान कल्पना के आधार पर टिका दी जाती है कि स्वर्ग तो आसमान में मिलता है, मरने के बाद मिलता है। जो यथार्थ जीवन मानव जीवन है, उसकी तरफ किसी का आकर्षण नहीं होता। और यही कारण है कि लोग सत्य यथार्थ को नहीं जानना चाहते। वो अनुमान कल्पना के आधार पर बंधे पड़े हैं, भार के नीचे दबे पड़े हैं, और ऐसे दबे दबाए भार को लेकर के वो अपने इस संसार में से एक दिन विदा हो जाते हैं। लेकिन फिर वापस कोई आकर नहीं कहता कि उनके साथ में हुआ क्या था, क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि स्वर्ग के बाद वापस मानव देह प्राप्त होती है। यहां मानव जितना भी दान पुण्य कर्म करता है, उसके आधार पर स्वर्ग में दिन मिलते हैं, उन दिनों के आधार पर वहां रहने को मिलता है, उसके बाद वापस नरदेह प्राप्त होती है। ऐसी मान्यताएं भी
शास्त्रों में लिखी मिलती हैं। अगर वो लिखी मिलती हैं, वो ऐसा है, तो फिर वो मानव को यहां पर आने के बाद उस कथाओं का, उसके साथ स्वर्ग में क्या हुआ, वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसे यहां पर आकर बताना चाहिए कि मुझे स्वर्ग में ऐसा ऐसा मिला। लेकिन ऐसा कोई आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने बताया हो कि मुझे स्वर्ग में ये मिला वो मिला, मुझे नरक में ये मिला वो मिला, मुझे ये प्रताड़ित किया गया, मुझे इतनी प्रताड़ना मिली, मुझे ये दंड दिया गया। कोई भी आकर स्वर्ग या नरक की बात आकर नहीं बताता। तो किससे पूछें कि तुम्हारे साथ वहां क्या हुआ? ये भी तो पता नहीं कि कोई स्वर्ग में होकर आया भी है कि नहीं आया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो किससे पूछें कि तुम्हारे साथ नरक में क्या क्या घात हुए, तुम्हारे साथ स्वर्ग में कैसा कैसा सुख मिला? किससे पूछें? ये यथार्थ प्रश्न सभी के लिए है। जो इस बात को मानते हैं स्वर्ग नरक है, कर्म के आधार पर फल मिलता है, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में वहां पर भोग के आने वाले, स्वर्ग भोगने वाले या नरक भोगने वाले आकर के यहां किसी ने बताया? कि क्या कहां कैसे मिला? आज तक किसी ने कोई प्रमाणिक बात नहीं बताई। अर्थात कोई स्वर्ग नरक वो आसमान में नहीं है। अगर स्वर्ग नरक अगर है तो इस धरती पर ही है। कर्मों के आधार पर जो फल प्राप्त होता है वो यहीं पर है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। वह प्रारब्ध इसी जीवन में कुछ सालों पहले किया हुआ कार्य कुछ सालों बाद उसका फल मिलता है, यही प्रारब्ध है। पिछले जन्म का अगले जन्म का कोई यहां तात्पर्य सिद्ध नहीं होता। प्रारब्ध का तात्पर्य होता है कि पूर्व में किया हुआ कार्य। पूर्व में कार्य का मतलब भूतकाल में किया हुआ कार्य। भूतकाल 2 साल 5 साल 10 साल के पहले जो कार्य किया उस कार्य का फल अब मिले, यह तात्पर्य है। लेकिन इन बातों का विचार कोई करता नहीं। बस चले जा रहे हैं दबे हुए अपने मान्यताओं के तले, मान्यताओं का बोझ लिए चले जा रहे हैं और एक दिन देह छोड़कर चले जाते हैं। साहिब का यह प्रश्न मानव जीवन के लिए एक ऐसा संदेश है जो सबको समझना चाहिए। हम इस संदेश को समझे बगैर इस उत्तम देह को गंवाए जा रहे हैं। हजारों साल के उस बोझ से निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी बुद्धि भ्रमित है। उस भ्रमित बुद्धि को कई लोग अपने अपने तरीके से घुमा फिरा करके अपने प्रयोग में करते हैं। ये तो संसार ऐसा है कि यहां तो साधुओं को भी परेशान करने के लिए लोग आते हैं। अगर कोई यथार्थ साधु है तो लोग तो उसे भी परेशान करते हैं। नहीं, आप कह रहे हो जो गलत है। यथार्थ बात को कोई मानता नहीं है, क्योंकि अनुमान कल्पना का ढेर इतना सारा है कि उसमें से यथार्थ को खोजना एक सुई के बराबर है। अब इतने बड़े ढेर में से एक सुई को खोजना कितना मुश्किल है। और कोई संत, कोई पारखी संत अगर उस सुई को निकाल भी लेता है तो उस सुई को ही झूठा बता दिया जाता है। ये सब मान्यताओं का आधार है, उन्हीं का प्रभाव है। और जब तक इन प्रभावों से नहीं निकल पाओगे, सत्य यथार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते।
झूठी मान्यताएं, अनुमान कल्पना का ज्ञान, उनका आधार, उनसे बाहर हम निकल ही नहीं सकते। और जब तक हम नहीं निकल पाएंगे तब तक मानव जीवन का सच्चा अर्थ नहीं समझ पाएंगे। हर बात साहिब की कही हुई पूर्णतः यथार्थ है। इस पर विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, जांचना चाहिए।